पीरियड्स भले ही एक नेचुरल प्रोसेस हो, लेकिन इसे अंधविश्वास से लेकर बुरी किस्मत तक से जोड़कर देखा जाता रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में इससे जुड़े कई रीति रिवाज बनाए गए हैं। ऐसा ही एक देश है नेपाल। भले ही आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, जहां टेक्नोलॉजी और साइंस ने खूब तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आज भी रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल, स्वागत है आपका हमारे शो शी मैटर्स में। आज हम बात कर रहे थे पीरियड्स से जुड़े रीति रिवाजों के बारे में। नेपाल में भी पीरियड्स से जुड़ी चौपाड़ी प्रथा निभाई जाती है। चलिए जानते हैं कि क्या है इस प्रथा के बारे में। नेपाल में पीरियड्स के दौरान लड़कियों को अलग करके रखा जाता है। उन्हें एक झोपड़ी या फिर जानवरों को रखने वाली जगह या फिर बाड़े में रखा जाता है। इस दौरान उन्हें किसी से मिलने की अनुमति भी नहीं होती, बिल्कुल मनाही होती है। खास तौर पर पुरुष और भगवान की मूर्तियों को उन्हें छूने बिल्कुल भी दिया नहीं जाता। नेपाल से अन्य राज्यों जैसे अछाम में चौपाड़ी और बंजांग जिले में चौकुल्ला या फिर चौकुंडी भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे ददेलधुरा, बेताड़ी, दारचूला में छुए और बहिरहुनु के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस प्रथा के पीछे की कहानी क्या कुछ है। नेपाल के पश्चिमी भाग में चौपाड़ी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये प्रथा अंधविश्वास का ही एक परिणाम है, जिसमें जुड़ा एक मिथ भी है कि भगवान इंद्र ने पीरियड्स को श्राप के रूप में बनाया था। इसलिए इस दौरान नेपाल में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अशुद्ध माना जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान जब कोई महिला पेड़ को छू लेती है तो पेड़ में फल देने बंद कर देता है। पुरुष को छूने से उन्हें रोग हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि इसके पीछे का कारण था अपने परिवार के लिए बुरी किस्मत का कारण बनता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। वहीं साल 2005 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रथा पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद साल 2017 में कानून पारित हुआ कि अगर पीरियड्स के दौरान कोई महिला को ऐसा करने पर मजबूर करता है तो उसे 3 महीने की जेल होगी और 3000 नेपाली रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं पीरियड्स से जुड़े अन्य रिवाज की बात की जाए तो भारत में भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पीरियड्स से जुड़ी कई रस्में निभाई जाती हैं। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पीरियड्स से संबंधित इस रिवाज को मंजल निरातु विरविजा के नाम से जाना जाता है। असम में तिलौनिया बिया रिवाज निभाई जाती है, जिसमें लड़कियों को करीब 7 दिन तक अलग करके रखा जाता है। पुराने समय में पीरियड्स के कपड़े को फेंकने की बजाय दफना दिया जाता था। माना जाता था कि इससे बुरी आत्माएं आकर्षित होती हैं। इस कपड़े को काला जादू करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अब इस पर आपका क्या कहना है, कितनी सच्चाई है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी महिलाओं के साथ बीती आप बीती की कहानी, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।